घटनाओं की खबर आपको दिखाते हैं। बिहार में आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और अपराध की घटनाओं पर पक्ष और विपक्ष में एक बार फिर से ठन गई है। आपको बता दें कि सूबे में बढ़ते क्राइम पर सियासी कोहराम मचा है। विपक्ष के सवाल पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। सरकार की सहयोगी जेडीयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने आरजेडी पर सवाल खड़े किए। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को नसीहत दी कि वो अपने पार्टी नेताओं को समझा लें तो सूबे में 80% अपराध कम हो जाएगा। जबकि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू राज की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सुशासन राज में देर रात आप पटना वापस आ गए। लालू राज में लोग घर से बाहर निकलते तो हनुमान चालीसा पढ़ा करते। तो बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर बयानबाजी हो रही है तो ट्विटर के जरिए भी हमला बोला जा रहा है। आपको बता दें कि जब आरजेडी के नेताओं ने सत्ता पक्ष पर पलटवार किया तो सत्ता पक्ष के सहयोगी सामने आ गए। जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके आरजेडी और सहयोगी दलों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी अपने कार्यकर्ताओं को जेल में बंद नेताओं को समझा दे तो सूबे में 80% से ज्यादा अपराध कम हो जाएगा। इधर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि ये सुशासन का ही राज है कि आधी रात को लोग घर पहुंच जाते हैं। लालूवाद के खौफनाक दौर में कोई सपना में नहीं सोचता था। घर से निकलने पर हनुमान चालीसा और मां बगलामुखी का पाठ करना पड़ता था। आज कानून का एहसास हुआ है। नालंदा और नवादा की सीमा से गुजरते हुए मन के अंदर भय नहीं, कानून का राज का एहसास बिहार के आवाम को भी है। लेकिन राजनीति के कोविड जो हैं उनको एहसास हुआ कि नहीं, यह बिहार की जनता को बताइए। नीतीश कुमार जी से अपराध नियंत्रण में फेल हैं कि अब समझा बुझा के ही अपराध रोका जा सकता है। हम तो दूसरी बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को फेल कर रहे हैं तो नीतीश कुमार से कम अपराध जीतन राम मांझी के जमाने में होता था। जीतन राम मांझी जी को या तो मुख्यमंत्री बना दिया, ना तो कम से कम गृह मंत्रालय का प्रभार तो उनको दे ही दीजिए, अपराध कम हो जाएगा। तुलना कीजिएगा जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार जी में, तो जीतन राम मांझी के नेतृत्व में जब सरकार थी तो अपराध कम था। और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, अपराध को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने मोर्चा संभाला है, इसका क्या मतलब है? देखिए, अपराध को लेकर जो है एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से विपक्ष हमलावर था, तेजस्वी यादव ट्वीट पे ट्वीट कर रहे थे और कई जो आपराधिक घटनाएं हैं उसके बारे में वो जिक्र कर रहे थे अपने ट्वीट में और अपने जो नेताओं से रीट्वीट करवा रहे थे। उसके बाद जीतन राम मांझी ने मोर्चा संभाला है और जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया है कि आरजेडी अपने नेताओं कार्यकर्ताओं जो है आरजेडी के जो है वो थोड़ा जो है अपराध पे आ जाए तो वो अपराध बिहार में कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मोर्चा संभालने के बाद जो है अब जो है राजनीति बिहार की और गर्मा गई है और ख़ास करके अब जीतन राम मांझी पर जो है विपक्ष जो है लगातार हमले कर रहा है। और जैसे राजेश राठौर का बयान आया कि जीतन राम मांझी को ही गृह मंत्री बना दिया जाए और आरजेडी ने साफ तौर पर यह कहा कि जीतन राम मांझी जब महागठबंधन में थे तो क्या उस समय वो उनको अपराध नहीं दिखता था? उस समय तो अपराध के बारे में बोलते हैं, तो अब बचाव में आ गए हैं क्योंकि वो सत्ता में आ गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आरजेडी कांग्रेस जो है और महागठबंधन जो है अब जो है जनवरी से वो बड़े जो कार्यक्रम है सरकार को घेरने के लिए वो करने जा रही है और यही कारण है कि अब सत्ता पक्ष भी कमर कस लिया है और ट्वीट के सहारे जो है अब जो है लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए बिहार में अपराध बढ़ रहा है, लगातार अपराध का ग्राफ जो है बढ़ रहा है, लेकिन जो है राजनीति भी इस पर अब जरूर जम के हो रही है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आपराधिक घटनाओं में एक तरफ बढ़ोतरी हो रही है, दूसरी तरफ सियासत भी इस मसले पर खूब हो रही है।